वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ग्रीस स्टडी वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। काफ़ी जनों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर हम स्टडी वीज़ा ग्रीस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि विदाउट इंटरव्यू आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वो 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आपका जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको वीज़ा दिया जाना चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप रीड आउट कीजिए, आंसर भी मैं आपको बताऊँगा, राइट? एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी और पंजाबी। आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो है विदाउट आइल्स आप ग्रीस के अंदर स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, योर कम्युनिकेशन हैव टू बी गुड, राइट? सो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन ग्रीस एंड व्हाई नॉट इन इंडिया? तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप ग्रीस के अंदर ही स्टडी क्यों करना चाहते हैं? व्हाई नॉट इन इंडिया? क्यों आप इंडिया के अंदर क्यों नहीं करना चाहते? एक्चुअली दे वांट टू नो दैट मीन you are genuine student or you just want to go there in Greece to work only. आपको मेंशन करना पड़ेगा, yes I want to study in Greece, why? ठीक है? तो हेलेनिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इंडिया के अंदर सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ग्रीस दैट इज हेलेनिक यूनिवर्सिटी आई चूज बिकॉज इट्स फ्रॉम एफिलेटेड फ्रॉम द अमेरिका, यूएसए। तो आप बता सकते हैं इंडिया के अंदर क्यों नहीं आपने स्टडी करना चाहते आप? क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी कॉस्ट 7 to 8 लाख पर ईयर की आती है, उतनी कॉस्ट के अंदर हम अब्रॉड के अंदर, यूरोप के अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। The same amount which one we have to spend it in India, the same amount we can spend in Europe. So we can understand about the Europe culture and American or European एजुकेशन स्टाइल। तो आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ग्रीस को चूज क्यों किया, राइट? तो आप गूगल की जो है हेल्प ले सकते हैं, वहां पर भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं। बट आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग उनको आंसर बताना है एंड ट्रूली बताना है। कोई ये रट्टाबाजी मत कीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा एजेंट आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, दैट इज़ रट्टा मार लीजिए। मैं वो काम नहीं करवाना चाहता आपसे। आप अपने क्वेश्चंस को समझिए पहले, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव आंसर, राइट? इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड यू हियर अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर द यूनिवर्सिटी? ये दो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वेयर डिड यू हियर अबाउट द यूनिवर्सिटी? आपको कहाँ से पता चला यूनिवर्सिटी से? यू हैव टू एक्सप्लेन। आप बोल सकते हैं कि I just opened the Google and search about the university in Greece, the best university in the Greece, and the first of the university is Hellenic University. I choose it, and after that I sent to email to the college, and after that they just explain me how to get admission in the Hellenic University or whatever the XYZ यूनिवर्सिटी जो कॉलेज जो होगा, ठीक है? उस कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कैसे पता चला? आप अपना बता सकते हैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड he already did master degree from that university, that's why I applied because he really appreciate and he got very nice job in India after finish his master degree. आपके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपने यूनिवर्सिटी को कैसे सर्च आउट किया। अगर आपके फ्रेंड ने बताया है तो आप अपने फ्रेंड के बारे में बताएंगे। ये चीज़ें थोड़ा ट्रूली बताना है, सच बताना है, ये नहीं कि आप रट्टाबाजी लगाएं। तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ बोल सकता हूँ, ठीक है? वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को आंसर बताना है, राइट? थर्ड क्वेश्चन, the reason for choosing that particular course and who will this help you in the future? How will this help you in the future? The reason of choosing the particular course, अगर आप मान लीजिए होटल मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं या हॉस्पिटैलिटी के अंदर जा रहे हैं या बिजनेस के अंदर जा रहे हैं या जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है, आपने उस कोर्स को क्यों चूज किया? देखिए, अगर आपने प्लस टू किया है और बैचलर जो आप अपनी बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, राइट? जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस है। मैं आई लव कंप्यूटर साइंस, आई लव कोडिंग, आई लव टू मेक वेबसाइट्स। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स बिकॉज़ आई लाइक दीज़ थिंग्स, आई लव टू डू दीज़ थिंग्स। आपको बताना पड़ेगा, राइट? क्यों आपने चूज़ किया एंड हाउ विल दिस हेल्प यू इन द फ्यूचर? द फ्यूचर विल बी ओनली द फॉर द कंप्यूटर, राइट? एवरीथिंग विल बी डिजिटल। सो आपको बताना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर क्या है। आफ्टर फिनिश माय bachelor degree, I will come back to India and I will start my business, or I will find a good future in the IT company or MNC company. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ट्रूली आंसर दीजिए, कोई रट्टाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट?
डू यू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री यू हैव अप्लाइड फॉर, राइट? तो आपको उस कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम ग्रीस की बात कर रहे हैं, तो ग्रीस के अंदर आपका मिनिमम कॉस्ट जो मंथली आपके एक्सपेंसेस होते हैं 3 to 400 यूरो आता है, राइट? लिविंग एक्सपेंसेस 3 to 400 यूरो आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं। घर का खर्चा हो गया, रहने का, खाने पीने का और ट्रैवलिंग का खर्चा आपका 400 यूरो तक आ जाता है, जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है। एंड दैट 400 जो 400 यूरो होगा, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में भी मेंशन करना पड़ेगा दैट, ओके? सो आपको बताना पड़ेगा कि यस, आई हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस फॉर द लिविंग फॉर द माय ऑल 1 ईयर, और जो भी आपका 6 मंथ का होगा या 1 ईयर का होगा या 2 ईयर का होगा, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा वी हैव सफिशिएंट बैलेंस टू लिव ओवर देयर, राइट? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि यस, आई नो अबाउट द लिविंग ऑफ द कॉस्ट इन द ग्रीस, दैट इज 400 यूरो पर मंथ। सो अकॉर्डिंग टू द 400 मंथ्स आई हैव, जो भी आपका बनेगा 12 महीने को 400 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने भी यूरो बनेंगे 6000 7000 वट जो भी बनेगा, देन यू हैव टू शो दैट, ओके? तो हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू एजुकेशन? नॉर्मल जी बात है कि आपके पेरेंट्स जो है आपको स्पॉन्सर करेंगे। माय पेरेंट्स गोना बेयर ऑल द एक्सपेंसिव फॉर माय एजुकेशन, राइट? क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो बेयर मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स जो है आपका खर्चा उठा रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं। माय पेरेंट्स गोना बेयर ऑल द एक्सपेंसिव फॉर माय एजुकेशन एंड फॉर माय लिविंग एक्सपेंसेस ओवर देयर। व्हाट डज योर स्पॉन्सर डू? मतलब कि आपके जो है, जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो करते क्या है, लाइक अगर आपके मॉम डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका डैड का बिजनेस है, माय डैड इज अ बिजनेसमैन एंड ही हैज व्हाटएवर जो भी बिजनेस का नाम होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ एक या दो लाइन के अंदर आपको आंसर देना है, ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा बोलोगे दैट इज योर नेगेटिव पॉइंट, राइट? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, विल यू वर्क? तो इमिग्रेशन जितने भी वहां पर बैठे होते हैं, जो भी आपकी इंटरव्यू लेते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप वहां पर क्या काम करने के लिए जा रहे हैं या आप अपनी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, विल यू वर्क ओवर देयर? सो आपने आपने बोलना है कि नो, आई जस्ट वांट गो फॉर माय हायर स्टडी और फॉर माय बैचलर, and that's it. After finish my master, my bachelor degree, I will come back to India and I will join my dad business and I will join MNC company. सो वट एवर आपको जो भी बताना होगा बता सकते हैं, एंड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यस, माय पेरेंट्स लिव इन इंडिया एंड आई हैव टू टेक ओवर, राइट? आपको अपने पेरेंट्स के लिए लुक आफ्टर टू माय पेरेंट्स। सो आपके पेरेंट्स जो है लाइक आपकी वेट कर रहे होंगे, और आपको जो है लुक आफ्टर करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू गो देयर टू बैक टू इंडिया, राइट? सो इंडिया आपको जाना पड़ेगा, राइट? सो विच what city is your university located? Which city is your located? Okay, your university located in, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन सी सिटी में है? तो आप बताएंगे जैसे हेलनिक यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ग्रीस के अंदर, ये है एथेंस के अंदर। तो जहाँ पर भी आपकी एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा, उस सिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स वाई जेड जो सिटी है, यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है एंड ये लाइक कैपिटल है ग्रीस का। सो आपको सिर्फ 2 लाइन में आंसर खत्म करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मूव ऑन होते हैं 8th क्वेश्चन पर। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर फिनिशिंग योर यूनिवर्सिटी? आपके क्या प्लान्स हैं और हो सकते हैं आफ्टर फिनिश योर यूनिवर्सिटी? अगर आपकी जब जो मास्टर डिग्री खत्म हो जाएगी या आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी 4 इयर्स के बाद, आपके क्या प्लान्स हैं? देन आपके प्लान्स यही होंगे, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इंडिया वापस आऊंगा, अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट मे बी हो सकता है कि मैं फ्यूचर में एमएनसी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहता हूँ in India only. I don't want to stay over there after my study. I just want to finish my study, and after that I will come back to my home country and I will take care of my parents and I will join MNC company for my better future, right? सो ये आपको आंसर सिंपली लैंग्वेज में, कोई ये डिफिकल्ट कोई वोकेबलरी आपने यूज नहीं करनी, कोई आपको हार्ड वर्ड यूज नहीं करने, सिर्फ सिर्फ सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको आंसर देना है, राइट? आफ्टर दैट, डू यू वांट टू रिटर्न योर होम कंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन? सो सेम क्वेश्चन यही है कि आफ्टर योर व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर फिनिशिंग यूनिवर्सिटी? तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, डू यू वांट टू रिटर्न? ये सेम हो गया। 10th क्वेश्चन, आर यू थिंकिंग अबाउट वर्किंग इन ग्रीस ड्यूरिंग योर स्टडी? सो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आता होगा कि यार 20 आवर्स आपको मिलते हैं वाइल स्टडी, बट आपको मेंशन करना है कि
is it okay for me? My the main motive is that I just want to complete my like my master degree or bachelor. Okay, I don't want to go there to do work over there, right? So मतलब कि आपको बताना है कि मैं वहां पर कोई काम करने नहीं जा रहा, I just want to do my master degree. I just wanted to finish my master degree or bachelor degree, and I have sufficient balance in like in the bank to stay इन ग्रीस। सो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है, बैंक बैलेंस है ऑलरेडी टू स्टे इन द ग्रीस, राइट? सो आई डोंट नीड टू डू वर्क ओवर देयर, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय करियर और माय फ्यूचर। सो मतलब कि ये तरह के इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, राइट? तो ये देखिए, ग्रीस स्टडी वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बताए हैं साथ साथ, बट ये आंसर आपने रट्टाबाजी नहीं लगानी, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पर आज नहीं लिखे। तो आंसर मैंने बता दिए ऑलरेडी कि कैसे कैसे आप बता सकते हो। ये नहीं है कि मेरा सेम आंसर आपको बताने हैं, हाँ, मॉडिफाई कर लीजिए जैसे मैंने आपको थोड़ा-सा गाइडेंस प्रोवाइड की है। ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ है, ऑलरेडी आई हैव एक्सपीरियंस फॉर दैट, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू हेल्प फॉर यू, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें पहले से थोड़ा-सा प्रिपेयर रहें, हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें, हमें कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला नहीं है। सो द मिस्टर सिंह इज़ हियर, मिस्टर सिंह इज़ ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू, राइट? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो स्टडी वीज़ा और फॉर योर इंटरव्यू। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं हैश मिस्टर सिंह। ओके, एफबी है मिस्टर सिंह ब्लॉग, यूट्यूब मिस्टर सिंह यू नो वेरी वेल। ईमेल आईडी मेरी हरमन टीना 00@gmail.com है। अगर ये पूरे क्वेश्चन आपको चाहिए, आप ये क्वेश्चन की लिस्ट लीजिए मेरे से, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखिए और मेरे को सेंड कीजिए। आई विल चेक इट एंड आई विल करेक्ट इफ इज इट ओके और नो, राइट? सो जो भी कुछ होगा, अगर मेरी हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टडी करना चाहते हैं ग्रीस के अंदर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।